पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मंशियात का धंधा सरेआम होने लगा। कब्रिस्तानों, चौक चौराहों और शहर लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में हर्बल के नाम पर मंशियात फरोशी की दुकानें खुल गई हैं, जहां हर उम्र के बच्चे, नौजवान और बूढ़े खुलेआम मंशियात यानी जहर खरीदते और इस्तेमाल करते नजर आते हैं। खुदा की पनाह, इससे भी बड़ी तकलीफ दे और खुदा की पनाह का अमर ये कि इन जालिमों को पूछने वाला कोई भी नहीं। टीम लाहौर पूछता है ने अकेले ही इस तमाम तर माफिया को बेनिकाब करने का फैसला किया। हम लोग बाखूबी जानते थे कि हम अकेले हैं और कोई रियासती इदारा हमारी मुआवनत के लिए सामने नहीं आएगा। हम ये भी जानते थे कि अवाम का दर्द लेकर उनकी तकलीफ बयान करना हमें महंगा भी पड़ सकता है, यहां तक कि रियासती इदारे भी हमारे साथ मुखासमत पर उतर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने वही करने का फैसला किया जो हकीकतन हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि इन जालिमों और समाज दुश्मन अनासिर को खोल खोल कर समाज के सामने लाया जाए। बाकी तमाम तर इंतजामात और मामलात इंतजामिया और जिम्मेदार इदारों के हैं, लेकिन उनका क्या, वो तो लंबी ताने सो रहे हैं। जब टीम लाहौर पूछता है ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया, तो हमारे पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ आने वाला कल था। अपने मकसद के हसूल की खातिर हमने तख्ते लाहौर में मुख्तलिफ मकामात को पॉइंट आउट किया, जहां मंशियात का धंधा दिन दिहाड़े सीना चौड़ा करके किया जाता था। अपनी रैकी के दौरान मुख्तलिफ मकामात का विजिट करने के बाद हमें इस चीज का इदराक हुआ कि अगर हम बगैर कवर लिए इन मकामात पर जाते हैं तो ये तमाम लोग हमारे चेहरों से आशना हैं, हमें बहुत खूब तरीके से जानते हैं और हमारे जाते ही तमाम धंधा बंद हो जाता है। लिहाजा हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, यानी हमने इस गंदे धंधे में इनका गंदा रूप धारने का फैसला किया। चबुर्जी का इलाका और मियानी साहब कब्रिस्तान नशे के धंधे और कारोबार के लिए इंतहाई बदनामे जमाना समझा जाता है। यही वो इलाका है जहां एक के बाद एक रंग और ढब के साथ मंशियात फरोशी का कारोबार किया जाता है। पुलिस एहलकार तो कभी बवर्दी तो कभी वर्दी के बगैर यहां से भत्ता लेकर जाते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 में कहानी चल जाती है। अच्छा जी, किसी को एक्सपोज करना हो तो सबसे पहले कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी होता है। उस गेटअप में और उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फेमिलियर बनाना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम ये ना कर रहे होते तो एक नॉर्मल सा शो हो सकता था, लेकिन हमने ये मुश्किल रास्ता लिया है। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नजर आए, ताकि इन जालिमों तक और इनको एक्सपोज करने में हमें निस्बतन आसानी जरूर है। आगे अल्लाह बेहतर करे। अच्छा जी, मट्टी भी गीली है, जो हमने पाँव, अपना कपड़े, अपना हुलिया, चेहरा, ये तमाम चीज़ें गंदी की हैं। आई होप कि थोड़ी देर में सूख जाए और उसके बाद हम लोकेशन पर पहुंचेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रग्स के हवाले से बुनियादी तौर पर जो इस मुआशरे का नासूर है, ये शहर खामोशा में इसका बिजनेस सारा चलता है और उसके मुल्हिका इलाकों में, जिनको हम कब्रिस्तान कहते हैं। अब होता ही है कि आप वहाँ दुआ करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अज़ीज़ो क़रीब की कब्र पर बैठकर कोई नशई अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में, यहाँ तक कि शर्मनाक मकामात पर भी टीके लगा रहे होते हैं। आपके साथ कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई बुजुर्ग है, डजंट मैटर, वो अपनी धुन में चल रहे होते हैं। हमने तलाश ये करना है कि इनको ये ड्रग्स पहुंचाता कौन सा माफिया है और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त गेटअप जो ऑलमोस्ट डन है, कुछ चीज़ें चंद एक रह गई हैं जो उतरने के बाद की जाएंगी, और कोशिश ये है कि बिल्कुल उस गेटअप में रहा जाए जिस गेटअप में आप अमूमी तौर पर अपने इर्द गिर्द इस किस्म के लोगों को देख रहे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं ड्रग्स के, और उन तक ड्रग्स कैसे पहुंचती हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तक कैसे ड्रग्स आएंगे,
या हम ड्रग्स तक कैसे पहुंचेंगे, वो तलाश करें। एक नशई का रूप धारने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस माफिया और उन चेहरों को सामने लाना था जो या तो इनकी पुष्टपनाही करते हैं या फिर मंशियात के धंधे में बेलगाम अंदाज में कारोबार करते हैं। मुखबर की इत्तलात के मुताबिक लाहौर के अहम तरीन इलाके यानी मुस्लिम टाउन पर बड़ी डील होने वाली थी, लिहाजा टीम लाहौर पूछता है ने भी उसी मकाम का रुख किया। जब हम नशई का रूप धारे मुस्लिम टाउन पहुंचे तो देखते हैं कि नहर किनारे मोटरसाइकिल पर आने वाला शख्स कुछ खातून के साथ गिटमिट कर रहा है। मुखबर के मुताबिक यही वो लोग थे जो एक बड़ी डील करने आए थे। मैंने भी नशई के रूप में उनके करीब बैठने और उनकी तमाम डीलिंग्स को मॉनिटर करने का फैसला किया, लेकिन हम गलत थे। हम नहीं जानते थे कि चाहते ना चाहते इस डील का कोई रखवाला भी हो सकता है। इस मकाम पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा नशई मौजूद था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की नजर में सिर्फ गंदे बच्चे हम ही थे। एक साहब आते हैं, डंडा निकालते हैं और उसके बाद दे मार समाचार, पहले टांगों पर, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से मारते मारते चेहरे पर डंडों से सलामी देना शुरू करते हैं। उनके लिए बड़ा मसला यह नहीं था कि यह नशई कौन है और इन तमाम मामलात में मदाखलत कर रहा है, बल्कि उनके लिए बड़ी तकलीफ की चीज यह थी कि यह नया नशई कहां से आ गया, इससे तो वाकफियत पहले ना थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी भर के रीजा लाइयां। भाई साहब ने मुकम्मल रीजें उतारी, जो कर सकते थे वो खूब किया। अच्छा जी, ये मुस्लिम टाउन है, ये साहब भाग रहे हैं। ये एक सोटा मारा, 3 यहां पर मारे, एक के बाद एक सोटा। सिर्फ मसला क्या था कि वहां अपने लोगों को ये ड्रग्स के हवाले से प्रोटेक्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा हुलिया बदला है और हुलिया बदल कर ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं। डोंट वरी, और चेहरे भी दिखाएंगे। पुलिस या किसी माफिया से मार खाना शायद अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों में इतनी दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि अब बताते भी कोई नया मामला लगता नहीं है, और ना ही हाथों के पोरे इन गिनतियों को मुकम्मल तौर पर गिन पाते हैं। लिहाजा कोई बात नहीं, बहरहाल हम तो वही करेंगे जो हमने करना है और जो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुक्तदर इदारों के लिए और जिम्मेदारान के लिए सादा सा मासूमाना पैगाम देना चाहेंगे कि जनाब, अगर हम लोग ये तमाम चीजें कर सकते हैं तो आप लंगड़े लूले हैं। आप इस माफिया को लगाम क्यों नहीं डालते? क्या आपको इस चीज का अंदाजा नहीं कि जो बीमारी, जो मंशियात की आदत आज आम लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, हो सकता है कल आपका बेटा या बेटी इसके साथ जूझ रहा हो और उस लम्हे आपके पास ना तो ताकत हो और ना ही अख्तियार हो कि आप किसी भी तरीके से किसी माफिया की सरकोबी कर सके। उस लम्हे आप अपने सर में मट्टी डालें कि कल अगर मैंने जिम्मेदारी अदा की होती और इसकी मुआवनत ना की होती तो आज मेरी नस्ल बर्बाद ना हो रही होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल अमान, अल हफीज, अल्लाह आपके बच्चों को बचाए, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आज आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें और कौम के बच्चों को बचाएं ताकि आपका कल महफूज रह सके। नहीं तो तैयार रहिए, यह मर्ज आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक देगा और आपकी जिंदगी में देगा। जब हमने खसूसी तौर पर एक नशई का रूप धार कर इनमें दाखिल होने का फैसला किया, उस लम्हे हम ये सोच रहे थे कि शायद नशई मुकम्मल होश में नहीं होते और हमें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि नशा करने के बाद, सुट्टा लगाने के बाद और ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बाद इनका दिमाग आम आदमी से कई 100 गुना ज्यादा चल रहा होता है। और फिर हमारे साथ भी वही हुआ। एक नशाई आया,
ہمیں پہچانا اور ہمیں ہماری اصل حقیقت بتانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ مار کھانا اور مافیاز کے سامنے ڈٹے رہنا ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمیں اس تمام تر کارستانی کے بارے میں بتائے گا اور سمجھائے گا کون کون کیسے کیسے کیا کیا کاروبار کرتا ہے۔ تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہو لیا اور اس نے ہمیں کیا بتایا، سنیے اپنے کانوں سے اور دیکھیے اپنی آنکھوں سے۔